श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। लक्ष्मी साधना मैं इधर से दे रहा हूँ, उसी की एक कड़ी है कामदेव एक अक्षरी बीज मंत्र की साधना। साधना नहीं है, सिर्फ बीज मंत्र बता रहा हूँ। अभी विधान थोड़ा बता दूंगा कि अगर डेली जाप करना है तो कैसे इसका करेंगे। जैसे ही कामदेव का नाम आता है तो हमारा दिमाग या कालांतर में जो मूल भावना थी धर्म की उसको इतना लोपित कर दिया गया कि सब्जेक्टिव नॉलेज हम लोगों के दिमाग में घर कर गया है। तो कामदेव का नाम आते ही कामुकता, वात्सायन और काम भावना यही हम लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन काम देव कामना के देवता हैं। आप जो कामना करते हो उसके देवता हैं कामदेव। उसी में शारीरिक कामना भी एक भाग है, लेकिन ज्ञान की कामना, धन की कामना, किसी भी प्रकार की कामना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना या किसी भाव को प्राप्त करने की कामना, किसी ज्ञान को प्राप्त करने की भावना, सबके इष्ट काम होते हैं। तो जब तक कामदेव की सिद्धि नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके का कामना का पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। कामाख्या मंत्र में भी कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रियम कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या के काम से भी कामना ही पूर्ति होती है। उसी तरीके से कामदेव के जो साधना विधान को मानते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति हमेशा होती रहती है। लक्ष्मी जी ने कामदेव का एक मंत्र दिया और श्री रूप में लक्ष्मी जी ने बोला कि ये मंत्र, ये बीजाक्षर मैं स्वयं हूं। ठीक है, सोचो कामदेव का कितना माया और हम उनको कितना कम समझते हैं ज्ञान ना होने के कारण। उन्होंने बोला इस बीजाक्षर का जो भी जाप करेगा उसको बहुत धन धान्य सुख समृद्धि मिलेगी, क्योंकि ये बीज मंत्र ज्ञान का भंडार होगा। ये व्योमेश में रहेगा, मतलब म अक्षर रहेगा इसमें, और परमेश्वर जो है उसमें समाहित रहेगा। अब इस पर थोड़ा मैं आप लोगों को ज्ञान दे दूं। जैसे हम वाम मार्गी शून्य शून्य महाशून्य मानते हैं और शून्य से एक ओमकार बोलते हैं, मतलब शून्य से ओमकार का नाद हुआ, उससे फिर पृथ्वी या फिर पूरे जो संसार है, पूरा यूनिवर्स का एक फॉर्मेशन हुआ। अगर आप सात्विक तंत्र शंकर महाराज का पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि पहला जो अक्षर जिससे त्रिदेव भी पैदा हुए वो ह था। तो जब लक्ष्मी जी कहती हैं कि व्योमेश जो कि परमेश्वर में रहेगा, मतलब व्योमेश और ह बीज अक्षर साथ मिलेंगे, ठीक है, तो फिर ये एक अक्षरी बीज बनेगा। और ये एक अक्षरी बीज जो है काम बीज मंत्र के रूप में जाना जाएगा। तो क्या है काम बीज मंत्र? काम बीज मंत्र 5 अक्षरों का, 5 अल्फाबेट्स का संधि है जिससे एक अक्षर बनता है। क्या है 5 अक्षर? पहला शब्द है उ, उसमें जुड़ता है औ, फिर अ, फिर आ। ये ओमकार नाद का ही शुरुआत का शब्द है, ठीक है। उसके बाद जैसा भगवती ने कहा कि इसमें व्योमेश रहेगा, तो व्योमेश मतलब मां, और फिर अंत में परमेश्वर, मतलब जैसे शंकरा तंत्र में दिया गया है कि परमेश्वर जो सबसे ऊपर है वो ह शब्द है, तो ह, तो सब मिला करके बनता है औम। औम। अगर थोड़ा उसको
जोर दे तो औमह, लेकिन शब्द जो आप जाप करेंगे वो होगा औमह। ठीक है, तो ये है काम बीज मंत्र। काम बीज मंत्र के साधना से अभिष्ट वस्तुओं की, ज्ञान की और अनंत कोटि धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका साधना करते कैसे हैं? बहुत संविधान, बहुत ज्यादा रूल नहीं है, लेकिन कभी भी जब आप काम बीज की साधना करते हैं उससे पहले भगवती का तारा रूप का या तारणी रूप का या तारका रूप का आपको भगवती की साधना करनी चाहिए। इनका बीज मैंने आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है, तो उनमें से कोई भी एक बीज उठा करके और उससे भगवती की साधना आप लोगों को करनी चाहिए। देखो, जो 7 विद्या है, मतलब तारा, तारा, अनुतारा, भगवा, कामा, सरस्वती और महालक्ष्मी, ठीक है, ये सारी शक्तियां इंटरकनेक्टेड होती हैं। लेकिन तारा और तारिका ये मूल शक्ति है। इनको किसी भी साधना से पहले आपको याद करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी शक्ति जिसको आपको ध्यान करना चाहिए वो है काम शक्ति। और अंत में, जैसे अब महालक्ष्मी शक्ति की बात हो रही है, तो महालक्ष्मी साधना करेंगे। अगर सिर्फ कामदेव की साधना कर रहे हैं और लक्ष्मी की साधना नहीं कर रहे हैं, तो फिर सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, ठीक है, और गुलाब का धूप होना चाहिए। इतना सामग्री रख करके दिन में अगर 108 जाप भी करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होने लगेंगी। और अगर संकल्प लेके किसी एक कार्य को करना चाहते हो तो कभी भी इसका संकल्प 3, 5 या 7 दिन का होता है, उससे ज़्यादा का आप संकल्प नहीं ले सकते। आज के लिए इतना ही।